अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है नाउन। क्या है नाउन? व्हाट इज नाउन? कुछ आइडिया है आपको नाउन कहते किसे हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन किसी चीज का नाम है। अब वो किस चीज का नाम है? इट कैन बी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। यानी कि किसी पर्सन का नाम है। अब पर्सन में क्या क्या आ सकता है? कोई सा भी पर्सन हो सकता है। मैं भी हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारे पर्सन में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अली, सारा, डॉक्टर, टीचर, बॉय। कोई सा भी बॉय हो सकता है। अब कोई स्पेसिफिक तो नहीं मैं बता रही कि कौन सा बॉय है, अली है, सारा, एनीवन। बॉय, गर्ल, एवरीवन। जो भी पर्सन है, जो भी लोग हैं वो सारे आते हैं पर्सन में। नेमिंग वर्ड वो सारे हमारे आते हैं नाउन में। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेम ऑफ प्लेस। प्लेस कौन सी प्लेस है? मैं कहाँ खड़ी हूँ? क्लासरूम में। ये क्या है? नेम ऑफ प्लेस है। ये नाउन है एक। इसी तरह स्कूल, इस्लामाबाद, जापान, होम, हॉस्पिटल, दिस ऑल कम इन नेम्स ऑफ दिस ऑल आर नेम्स ऑफ प्लेस एंड इट कम्स इन कैटेगरी ऑफ नाउन। ये सारे क्या आते हैं नाउन में। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेम ऑफ थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ थिंग ऑल्सो। थिंग्स में क्या क्या आते हैं? टेबल, चेयर, बोर्ड, पेंसिल, ग्लास। क्लियर टू ऑल। लास्ट क्या है? नेम ऑफ एनिमल ऑल्सो। कैट, लायन, डंकी, काउ, शीप और जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सारे हमारे आते हैं नाउन्स में। अब नाउन क्या है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल। नाउन के किसी भी चीज का नाम होगा। अंडरस्टैंड एवरीवन? थैंक यू। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आते हैं कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन कौन से होते हैं? जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ सम कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। ऐसे नाउन जो हम जनरली सबके लिए यूज कर सकते हैं, किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। उनको हम सबके लिए, जैसे टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, टॉयज हैं, ये कोई से भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल नहीं है। इसी तरह बॉय है, तो बॉय ऐसा वर्ड है जो हम सबके लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर ज्यादा सारे बॉयज बैठे हैं, तो मैं कहूँ कि बॉय उठो और जाके पानी लेकर आओ, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं कौन से बॉय को रेफर कर रही हूँ? नहीं समझ आएगी ना, क्योंकि बॉय ऐसा नाउन है जो हम सबके लिए यूज करते हैं, किसी एक के लिए नहीं यूज करते। इसी तरह सिटी है, सिटी एक ऐसा नाउन है जो कि कोई कि सबके लिए यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ दैट सिटी इज वेरी मार्वलेस, तो क्या आपको समझ आ गई है कि मैं कौन सी सिटी की बात कर रही हूँ? नहीं समझ आई, क्योंकि कोई सा भी सिटी हो सकता है, सिटी तो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं नेम बताऊंगी इस्लामाबाद इज वेरी मार्वलेस, तो तब आपको समझ आएगी कि मैं कौन से सिटी की बात कर रही हूँ। इसी तरह रिवर है, तो ये कोई सा भी रिवर हो सकता है। जब तक इसके साथ नेम नहीं लिखा हुआ होगा तो ये स्पेशल नहीं होगा, बल्कि ये कॉमन ही होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट कम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस। प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो हम सबके लिए नहीं यूज कर सकते, बल्कि वो किसी स्पेशल पर्सन के लिए हो सकते हैं, स्पेशल प्लेस को रेफर करते हैं। जैसे इस्लामाबाद है, अब हर सिटी को तो हम इस्लामाबाद नहीं कह सकते। इसी तरह जापान है, हर सिटी हर कंट्री जापान नहीं हो सकता है, हर कॉन्टिनेंट एशिया नहीं हो सकता, बल्कि ये स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट है, स्पेसिफिक कंट्री है, स्पेसिफिक सिटी है, जिसको हम इस्लामाबाद, जापान, एशिया का नाम दे रहे हैं। इसी तरह रावी है, तो हर रिवर को हम रावी नहीं कह सकते, बल्कि कोई स्पेसिफिक रिवर है जो रावी है। एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉपर नाउन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। आप कभी भी कोई नहीं देखेंगे कि प्रॉपर नाउन जो है वो उन्होंने स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है, बल्कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। ये इनकी स्पेशलिटी को जाहिर करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स टू कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ समथिंग। ये किसी चीज का मजमुआ होते हैं। टीम, टीम जब ये वर्ड तो एक ही है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है ज्यादा सारे मेंबर्स, ज्यादा सारे मेंबर्स मिलाकर एक टीम बनती है। इसी तरह जूरी है, एक वर्ड है, लेकिन ये ज्यादा सारे जब जजेस मिलकर एक जूरी बनाते हैं, ज्यादा सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक क्लास बनाते हैं। ज्यादा से आर्मी है, तो ये भी एक ऐसा वर्ड है जो ज्यादा सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे। फ्लॉक है, जब हमारे पास ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं तो उनके लिए हम फ्लॉक का वर्ड यूज करते हैं। तो ये सारे जो टीम, जूरी, क्लास, आर्मी, फ्लॉक, ऐसे तमाम वर्ड्स जो किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन।
अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कम्स मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ऐसा मटेरियल है जिनसे हम मजीद चीजें बनाते हैं। ऐसे नाउन या ऐसी चीजें जिनसे हम मजीद चीजें बनाते हैं उनको कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे सैंड है, वीट है। सैंड को हम यूज करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, वीट को हम यूज करते हैं बहुत सी चीजें बनाने में। प्लास्टिक है तो वो कोई ऐसा एक मटेरियल है, खुद वो खुद कोई चीज नहीं है बल्कि एक मटेरियल है, उससे हम डिफरेंट चीजें बनाते हैं। वुड है, आयरन है, ये सारे आते हैं मटेरियल वाली कैटेगरी में, क्योंकि इन चीजों को हम यूज करके मजीद चीजें बना सकते हैं। नेक्स्ट कम कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं? वो तमाम चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं वो आते हैं कंक्रीट नाउन में। जैसे ट्री है, कार है, डॉग है, बाईसाइकिल है। वन मोर थिंग इज दिस के जितने भी कंक्रीट नाउन होते हैं वो सारे कॉमन नाउन में भी आते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो किसी थॉट या किसी आइडिया को कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन। अब कोई कहे कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रही है, बहुत ज्यादा पेन हो रही है, तो क्या हमें उसके नजर आ रहा होता है दर्द, या हमें उसके दर्द की शिद्दत नजर आ रही होती है? नहीं नजर आ रही होती ना। तो फील कर सकते हैं, पेन नजर नहीं आती। ब्रेवरी है, विजडम है। विजडम अकल उनको कहते हैं। अब हमें कभी किसी हम कहते हैं कि दैट मैन इज वेरी वाइज, तो क्या हमें उसकी अकल नजर आ रही होती है? बिल्कुल भी नहीं। उसके एक्शन से, उसकी थिंकिंग से हमें पता चलता है कि दैट मैन इज वाइज। तो विजडम इज आल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह वीकनेस है, स्ट्रेंथ होती है, यूनिटी, ये सारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम काउंटेबल नाउन। वेरी इजी। ऐसी तमाम चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। पेंसिल, बेड, स्पून, सोफा एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट कम्स अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में कौन से आते हैं? वो तमाम चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। फ्लावर को कोई काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। वाटर है, शुगर है, नहीं हम काउंट नहीं कर सकते। सॉल्ट है, सैंड है, एटसेट्रा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अब आपको होमवर्क ये है कि जितने भी ये काइंड्स ऑफ नाउन है ना, आपने इन सब के मुझे 5 एग्जांपल कमेंट सेक्शन में बतानी है और मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू।